अस्सलामुअलैकुम। आज हम नातिक कुव्वतनुमा पढ़ेंगे। नातिक कुव्वतनुमा वाले एदाद का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अदद ऐसा है जिसका कुव्वतनुमा नातिक अदद हो तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे या कैसे लिखेंगे। किसी अदद का कुव्वतनुमा 1/n हो तो ऐसे अदाद का मतलब। 1/n यहाँ पर कसर है और कसर यानी कि इसका मतलब आपको पता है, कसर जो होती है वो नातिक अदद होती है। अभी यहाँ n जो है वो नंबर है, कोई भी नंबर, मस्बत अदाद या मनफी अदद। मिसाल के तौर पर n की जगह पर यहाँ पर कोई भी अदद आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2, 6, नफी 7, नफी 8, 5 या इनके अलावा कोई भी मस्बत या मनफी अदद इनकी जगह पर आ सकता है। देखिए, हम मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा पढ़ चुके हैं। हम कहते हैं 2 का मुरब्बा होता है 4, यानी कि हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 की कुव्वत 2 बराबर 4। तो जब 2 का मुरब्बा 4 होता है तो 4 का जज़र मुरब्बा 2 होता है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं जज़र 4 बराबर 2। जज़र 4 बराबर 2 को और एक तरह से लिख सकते हैं कुव्वतनुमा की सूरत में। जज़र 4 को हम लिखेंगे 4 की कुव्वत 1/2 बराबर 2। उसी तरह देखिए 9 का जज़र मुरब्बा 3 होता है और हम उसको इस तरह लिखते हैं जज़र 9 बराबर 3। इसको कुव्वतनुमा की सूरत में किस तरह लिखेंगे? 9 की कुव्वत 1/2 बराबर 3। देखिए जज़र 9 बराबर 3 को हमने लिखा 9 की कुव्वत 1/2 बराबर 3। देखिए, अगर इस तरह सवाल रहा कि 9 का जज़रुल मुरब्बा को कुव्वतनुमा की सूरत में लिखिए, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? 9 की कुव्वत 1/2। दूसरा सवाल है 256 का जज़रुल मुरब्बा को कुव्वतनुमा की सूरत में लिखिए। ये जो सवाल है मश्क नंबर 3.1 का तीसरा सवाल है। इसको हम कुव्वतनुमा की सूरत में इस तरह लिखेंगे 256 की कुव्वत 1/2। देखिए, जिस तरह हमने जज़रुल मुरब्बा को कुव्वतनुमा की सूरत में लिखना देखा, उसी तरह हम जज़रुल मकब को भी कुव्वतनुमा की सूरत में लिख कर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 3 का मकब बराबर 27, यानी 3 की कुव्वत 3 27 है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 27 का जज़रुल मकब जो है 3 है और हम उसको अलामत में लिखेंगे जज़रुल मकब 27 बराबर 3। इस जज़रुल मकब 27 बराबर 3 को अगर हमें कुव्वतनुमा की सूरत में लिखना है तो हम लिखेंगे 27 की कुव्वत 1/3 बराबर 3। देखिए, जज़रुल मुरब्बा में कुव्वतनुमा 1/2 था, जज़रुल मकब में कुव्वतनुमा 1/3 है। यही जो 1/3 और 1/2 है, इनको हम कहते हैं नातिक कुव्वतनुमा। देखिए, किताब में मश्क नंबर 3.1 का चौथा सवाल आपको दिया हुआ है कि 17 का जज़रुल मकब को कुव्वतनुमा की सूरत में लिखिए। इसको हम किस तरह लिखेंगे? 17 की कुव्वत 1/3। देखिए, हम जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब को कुव्वतनुमा की सूरत में लिखना समझ चुके हैं। अभी आपको मश्क नंबर 3.1 का पहला सवाल दिया हुआ है कि 13 का 5वां जज़र को कुव्वतनुमा की सूरत में लिखिए। यहाँ पर अब 5वां जज़र लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 13 की कुव्वत 1/5, क्योंकि यहाँ 5वां जज़र दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 13 की कुव्वत 1/5। उसी तरह आपको दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 9 का छठा जज़र को कुव्वतनुमा की सूरत में लिखिए। तो इसको हम लिखेंगे 9 की कुव्वत 1/6, क्योंकि यहाँ पर छठा जज़र है तो हम इसको 1/6 कुव्वत लिखेंगे। इसी तरह आपको मश्क नंबर 3.1 के बाकी सवालात भी हल करने हैं, पहले के और दूसरे के जो सवालात दिए हुए हैं आपको इसके उलट दिए हुए हैं, वो भी आपको खुद से समझ के हल करना है।